तब सरस्वती माता आकर के नाम मंथरा मंदमते चेरी के कई केर अजस पिटारी ताहि करे गई गिरा मत फेर। उसी को अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसी की बुद्धि को फेर करके चली गई, मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ दी। के कई ने बंधुओं ये अयोध्या कांड का 12वां दोहा पूरा हुआ। अब अजस पिटारी कौन बन रहा है? मंथरा। दीखे मंथरा नगर बदावा मंजुल मंगल बाज बदावा। मंथरा ने नगर की बनावट देखी, सजाया हुआ नगर देखा। मंथरा नगर से गई है घूमने के लिए। सुंदर मंगल बाज बदावा, अनेक प्रकार के बदावे बज रहे हैं, जहां तहां पर चौके पूरी हुई हैं, बाजार सजे। नगर की स्थिति, अब तो महल से निकली, केकई की दासी थी तो केकई माता के महल से निकल करके मंत्रा पहुंच गई, बाजार में अयोध्या में घूम रही है। ऊंचे से लोगन काह ऊंचाऊ राम तिलक सुने भाउर दाऊ। लोगों को पूछा, भैया ये क्या अयोध्या की सजावट हो रही है? बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है? अभी मंत्रा को कुछ पता ही नहीं है, लोगों को पूछ रही है। कहा उछाऊ? लोगों ने कहा, काकी राम जी का राज तिलक होने जा रहा है सवेरे, कल राम जी को राज तिलक होगा, राम हमारे राजा बन जाएंगे अयोध्या के। ओहो गजब हो गया, राम राजा बन जाएगा और मेरा भरत, वो केकई की दासी थी, वहां से आई थी, केकई देश से उनके साथ में आई थी, केकई के साथ। राम राजा बन जाएगा। राम तिलक सुन भाउर दाहू, राम जी के तिलक की बात सुन करके उसके हृदय में बड़ा भारी दाह, जलन हुई, ईर्षा हुई, जल उठा उसका हृदय। राम का कल अभिषेक। करे विचारुक बुद्धि को जाती, वही काजु कवन विधि राती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी। कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। वो ये काजु कवन विधि राती, केवल इसी रात रात में यह काज अकाज हो जाए। ये काम किसी प्रकार से बनना नहीं चाहिए। रात रात में कौन सा उपाय रचा जाए कि राम का अभिषेक न हो। ये बात मंथरा अपने मन में विचार करने लगी। देखे लागे मधु कुटिल की राती, जिम गव तक ले की भांति। बंधुओं, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख करके घात लगाती है उसका शहद निकालने के लिए कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। मद बहुत पीते हैं भील, लोगों को मद अच्छा लगता है। मद का छत्ता देख के उपाय करती है कि किस तरह से इसका शहद मुझे पीने के लिए मिले। वैसे ही मंत्रा आज राम जी के काम को बिगाड़ने के लिए अपनी सारी क्षमता, बुद्धि, विवेक का उपयोग कर रही है। भरत मातो पै गई बिल खानी। रानी तो रानी, अपने लोग भी देख ले तो कोई थोड़ा अनमना होता है, उदास होता है, वहां चढ़ा होता है, उतरा होता है, अपने को पता लग जाता है ना कि कौन कैसा है। वो तो बड़े असमंजस में थी कि राम राजा हो जाएगा, चेहरा उतरा हुआ था एकदम। महल में केकई जी के सामने पड़ गई। भरत मातु पै गई बिल खानी, बड़ी उदास होकर के बिलखती हुई भरत की माता केकई के पास पहुंच गई। तो का अनमनी हसिक हसिरानी। क्या उदास जैसी अनमनी मुंह चढ़ा के आई है, क्या बात है बता। केकई ने बड़े हंसते हंसते बड़े आनंद के साथ पूछा कि का अनमनी हंसी कह हसिरानी। केकई ने हंस करके कहा, तू क्यों उदास है?
क्या बात है। अब बंधुओं, स्त्रियों का चिड़िया चरित्रम, यहां से शुरू हो रही है कहानी। अब उतरु दे न ले उसासु। बंधुओं, गोस्वामी जी की रचना को देखिए, बीच बीच में जहां ना लगाए न, दो अर्थ वाला वाक्य बनता है। उत्तर देन, उत्तर नहीं दे रही है, और न ले उसासु। वैसे इसका अर्थ इसमें होता है कि लंबी लंबी सांसें ले रही है, लंबी सांस। लेकिन फिर ये मैं कह रहा हूं दो अर्थ वाला, उत्तर दे न ले उसासु। न तो आवाज दे रही है और ना ही सांस ले रही, श्वास साध रही है बड़ी। यहां पर कह रहे लंबी सांस ले रही, ले उसासु। नारी चरित करे ढारे आंसू। स्त्री का चरित्र करके अनेक प्रकार के आंसू बहाने लगी है, बहुत आंसू बहा रही है, रोने लगी। केकई को कुछ पता नहीं है बंधु, ये क्या हुआ, ये काहे को रो रही होगी। बगर मत केकई को भी कुछ पता नहीं है, कहाँ राज तिलक की बात है, अयोध्या सज रही है, कोई पता नहीं। नारी चरित्र कर ढारे आंसू, स्त्री का चरित्र दिखा दिखा करके और रोने लगी मंथरा। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। रानी हंसकर कहने लगी, अरे तेरे बड़े गाल हैं, अथवा तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने लगी है, बड़ी ऊंचे ऊंचे सपने देखती है, गाल बढ़ तोड़े, अहंकारी बन गई अब तू। हंसी कह रानी गालू बढ़ तोरे, मेरा मन कहता है कि लीन लखन सिख असमन मोरे। लक्ष्मण जी ने, मेरा मन कह रहा है कि लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ शिक्षा दे दी है, अर्थात कोई दंड दे दिया है, कुछ न कुछ उपाय लक्ष्मण जी ने कर दिया है, इसलिए तू बड़ी परेशान हो रही है। तब हुन बोले चेरी बड़ पापिन, छाड़े श्वास कार्य जन सापिने। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसा कहने पर अभी केकई हंस रही है, केकई माता भी कुछ भी क्रोध नहीं कर रही, हंसते हंसते बोल रही है। जब इतना कहा केकई माता ने, फिर भी वह कुछ भी नहीं बोली। बड़ पापिन, तब हुन बोले चेरी बड़ पापिन, वह बड़ी पापिनी दासी फिर भी नहीं बोली। साढ़े श्वास कार्य जन सापिन, मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो, बड़ी लंबी सांस ले रही है, लंबी लंबी सांस, काली नागिन की तरह से, जिस तरह से फुफकार मारती हो गई, ऐसी उसने अपनी स्थिति बनाई है। तो बंधुओं, ये है अयोध्या कांड का दोहा नंबर 13। रानी को डर लगा कि क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही है, कोई अयोध्या में अनहोनी तो नहीं हो गई, बाहर से आई है, कोई बुरा समाचार तो सुन के नहीं आई है। माता केकई को बहुत सारे भय होने लगे, तो सब हैरान, कह कह सिकिन कुशल राम महिपाल। रानी भयभीत हुई और फिर गंभीरता से बोली, क्यों नहीं बोलती है तू, कह सिकिन, क्यों कुछ बोलती नहीं है, बता। रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी कुशल राम महिपाल ठीक तो हैं,